एक ज़माने में मीडोब्रोक की पुराने गांव में लिल्ली नाम की एक मुतजस्सिस नौजवान लड़की रहती थी। वो अपनी नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस और बेहद तखय्युल के लिए दौड़ दौड़ तक मशहूर थी। लिल्ली को घास का मैदान तलाश करना, दरख्तों पर चढ़ना और इंतहाई गैर मुतवक्का जगहों पर छपे हुए खजानों को दरियाफ्त करना पसंद था। एक धूप वाले सुबह जब लिल्ली गांव में ठल रही थी तो उसने एक अजीब से दुकान देखी जो बिक्री और खिलौनों की दुकान के दरमियान वाक़ा थी। ये सबसे ज्यादा परफतन स्टोर था जो उसने कभी देखा था, जिसमें लिखा था सुफियाना अजायबात एम्पोरियम। अपनी तजस्सुस का मुकाबला न कर सके, लिल्ली ने दुकान के अंदर कदम रखा। ये बात करने वाले आईने से लेकर अड़ने वाली जहाड़ों तक के हजारों जादुई नमूनों से भरा हुआ था, लेकिन जिस चीज ने उसके तवज्जो सबसे ज्यादा खींची वो एक मुखमल से ढकी पेडेस्टल पर रखी एक शानदार दौरबैन थी। दौरबैन किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थी और लिल्ली उससे नजरें नहीं हटा सकती थी। बूढ़ा दुकानदार, एक मेहरबान आदमी जिसका नाम मुस्टर मेरे वेदर था, लिल्ली से राबता किया। नौजवान, इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल मुतजस्सिस है ही ना? लिल्ली ने भी ताबी से सिर हिलाया। जी जनाब, मैंने इस दौरबीन जैसे कोई चीज पहले कभी नहीं देखी। ये किया करती है? मुस्टर मेरी वीथर ने झक कर सरगोशे की। ये इंचंट टेलीस्कोप है। ये आपको इन चीजों को देखने की इजाजत देता है जो नंगी आंखें से पोशीदा हैं, राज, ख्वाब और यहाँ तक कि आपके आसपास के लोगों के जज्बात। लिल्ली की आंखें हैरत से फील गईं। वाह, ये हैरत अंगीज लगता है। लेकिन मेरे प्यारे, मुस्टर मेरी वीदर ने खबरदार किया, टेलीस्कोप एक वारनंग के साथ आती है। ये आपको इंसानी जज्बात का गहरा पहलू भी दिखा सकती है, जैसे हसद। क्या आपको यकीन है कि आप इसके लिए तैयार हैं? लिल्ली ने एक लम्हे के लिए हचकचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन उसकी तजस्सुस ने उसका बेहतरीन फायदा उठाया। हाँ, मैं ये सब देखना चाहता हूँ, अच्छी और इतनी अच्छी नहीं। जानते हुए मुस्कुराहट के साथ मुस्टर मेरे वेदर ने लिल्ली को दी एंचेंट टेलीस्कोप दे दिया। जैसे ही उसने ऐनक से देखा, एक पूरी नई दुनिया उसकी आंखों के सामने आ गई। लिल्ली ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मियाँ को घास के मैदान में हंसती और खेलती देखा, लेकिन मियाँ के साथ लिल्ली ने एक सायादार शख्सियत को देखा, एक घमाऊ पहराव अंधेरी से बने मखलूक। लिल्ली का दिल डूब गया जब उसे एहसास हुआ कि ये हसद की नुमाइंदगी करता है। उसने देखा कि किस तरह हसद करीब तरीन दोस्ती को भी मरवड़ सकता है। अगली चंद दिनों में लिल्ली ने दौरबीन का इस्तेमाल जारी रखा, गांव वालों की छिपी हुई जज्बात और राजों को दरियाफ्त किया। उसने उन खुशियों और जदोजहद का मुशाहदा किया जिनका लोगों ने सामना किया, और वो इंसानी एहसासात की पेचीदगियों को समझने लगे। एक शाम लिल्ली ने दौरबैन के जरिए खुद का मुशाहदा करने का फैसला किया। जैसे ही उसने देखा, उसने खुद को तजस्सुस की चमकती हुई चमक में घिरा हुआ देखा, लेकिन उसकी हैरत में हसद का एक धंधला निशान भी था। लिल्ली इस अंकशाफ से हैरान रह गई और उसे एहसास हुआ कि वो भी उस तरह की जज्बात से महफूज नहीं है। मनफी पर काबू पाने के लिए पराज़म लिल्ली ने खुद के दरियाफत के सफ़र का आगाज किया। इसने अपनी तजस्सुस को नई चीज़ें सीखने और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी ताकतों और जज्बों पर तवज्जो देना शुरू कर दी। जैसी जैसी हफ्ते गुजरती गई, लिल्ली का गांव बदलने लगा। एक बार छिपी हुई जज्बात को सामने लाया गया और लोगों ने अपनी इख्तिलाफात पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। लिल्ली की मियाँ के साथ दोस्ती मजबूत होते गई क्योंकि उन्होंने अपनी जज्बात के बारे में खल कर बात की। एक दिन लिल्ली सूफियाना अजायबात की एम्पोरियम में वापस आई ताकि एन्चेंटेड टेलीस्कोप मुस्टर मेरे वेदर को वापस कर सके। मुझे एक मुख्तलिफ एंक से दुनिया दिखाने के लिए आपका शुक्रिया, उसने तशक्कर के साथ कहा। जब उसने अपनी गैर जादुई दौरबीन से आसमानों की तरफ देखा तो वो जानती थी कि सबसे बड़ी अजायबात सिर्फ सितारों में ही नहीं बल्कि उसके आस पास के लोगों के दिलों में भी हैं।